हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस। जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो, कोर्स खत्म कर लिया, फिनिश द कोर्स बट स्टिल नो वर्क। गाइस ये जो कंडीशन है ना आज के डेट पे, 60% अप टू 60% डिजिटल मार्केटिंग, सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड कैंडिडेट्स लोगों का है। गाइस ये वीडियो क्यों मैं बना रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हाल फिलहाल में लास्ट मंथ हमारे एक दिल्ली बेस्ड लेदर एक्सेसरीज के एक क्लाइंट है। दे आर इनटू B2B बिजनेस। उनका एक प्रोजेक्ट था, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस एंड दे वांटेड तीन डिजिटल मार्केटर्स चाहिए थे, जिसपे से 2 फ्रेशर का पोजीशन उनके पास ओपन था। एंड दे टोल्ड अस कि मुझे लोकल एरिया से कैंडिडेट्स चाहिए। तो गाइज उन्होंने एक कंसल्टेंसी को अप्रोच किया। 20 सीवीज उन्होंने कलेक्ट किए और 20 के 20 सीवीज उन्होंने हमें भेजा टू रिक्रूट एंड शॉर्टलिस्ट द फाइनल कैंडिडेट्स। गाइज ट्रस्ट मी, 20 के 20 कैंडिडेट से रिजेक्ट हो गए। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई कंपनीज हायर यू। क्यों आज के डेट पे आपके पास काम नहीं है? Why do you feel like you are got stuck? क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, क्या पूछते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खत्म कर लिया, लेकिन सर कहां से स्टार्ट करूं, कोई आइडिया नहीं है। सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, फ्रीलांसिंग करना चाहता हूं, लेकिन अपने फ्रीलांस बिजनेस में कैसे क्लाइंट्स को लेके आऊं, सर कोई आइडिया नहीं है। सो गाइस दीज आर एब्सोल्युटली बेसिक फंडामेंटल इश्यूज प्रॉब्लम्स, ठीक है। Guys, you need to understand that companies hire you for results, not for certification. Clients will hire freelancers for experience, not for theory. So guys, ये सारे fundamentals rules हैं इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। Guys, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे आप कह रहे हो मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग प्लानिंग आता है। गाइज वेबसाइट डिजाइनिंग प्लानिंग का जो मेन फंडामेंटल जो बेस होता है, द बेस होता है इज बेस्ड ऑन वायरफ्रेम, UI एंड UX। वायरफ्रेम द बेसिक स्केलेटन लेआउट स्ट्रक्चर, द बॉक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट, जो कि आप चॉकबोर्ड भी कर सकते हो या तो आप इस पे भी कर सकते हो और वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी कर सकते हो। UI यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। So guys, if you think that you can build a website, अगर मैं आपको आज के डेट पे अभी एक ऐसे कंपनी का वेबसाइट दूं कि वो एक फुटबॉल कंपनी है, राइट, दे आर ऑल्सो इनटू बेटिंग, कितने टाइम पे आप इसका वायर फ्रेम मुझे डिजाइन करके दोगे? कलर कॉम्बिनेशन आपको पता होगा, BOGY बॉजी स्कीम होता है वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट पे, जो एज अ कोर फंडामेंटल्स माना जाता है कलर स्कीम्स चूज करने से पहले। आपके वेबसाइट पे जब कोई बंदा आता है, ऐसे क्या वहां पे फैक्टर्स हैं स्टिकीनेस जो जनरेट करता है आपके वेबसाइट के ऊपर, लाइक आपके वेबसाइट का ऑफर कहां पे है। यू शुड मेक द ऑफर द हीरो ऑफ योर पेज, बहुत पॉपुलर मार्केटिंग कोट है मेरा। आप कहां पे टेस्टिमोनियल्स, क्रेडेंशियल्स कहां पे रखोगे? वेयर विल यू पुट द ब्लॉग सेक्शन, कहां पे आप मर्चेंडाइज करोगे अपने होम पेज के ऊपर, राइट। चैट के ऊपर क्या स्क्रिप्ट्स होंगे? सो गाइस, वेब डिजाइनिंग दैट डजंट ओनली मीन दैट यू नो हाउ टू क्रिएट अ पेज, क्रिएट अ पोस्ट, अपलोड अ थीम। गाइस वेबसाइट डिजाइनिंग इज नॉट अ स्किल, इट इज अ प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस। आज के डेट पे गाइस 90% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लर्नर्स दे गो टू ए इंटरव्यू without having a personal blog or without having a personal business website. चलिए आपको अगर ये सारी चीजों के ऊपर नॉलेज नहीं है ना, UI क्या है, UX क्या है, वायर फ्रेम क्या है, गाइस 70% ऑफ वेबसाइट्स ऑन प्लैनेट आर नॉट ऑन वर्डप्रेस के ऊपर नहीं है दोस्त। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, राइट टुडे, राइट। 70% ऑफ वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस पे नहीं बनते, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टम बिल्ट वेबसाइट है, राइट, जो दैट नीड्स ए टॉप नोच सिक्योरिटी, राइट, जिसको हमें कंप्लीटली एंगुलर या तो पाइथन पे डेवलप करना है, वहां पे गाइज अगर आप एज ए मार्केटिंग प्रोफेशनल रोल प्ले कर रहे हो
and you fail to give a proper wireframe to the developer, then guys, you know, you are losing the game. चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है 90% ऑफ कंटेंट दैट विल बी व्यूड ऑनलाइन विल बी वीडियोस, राइट? आई डोंट नो व्हाई स्टिल आज के डेट पे 95% ऑफ डिजिटल मार्केटर्स दे आर रेजिलियंट टू मेक वीडियोस. पता नहीं क्यों, मतलब वीडियो बनाने में डर लगता है या वीडियो कैसे बनाया जाता है ये आइडिया नहीं है. आज के पे वीडियो मार्केटिंग का मतलब लोग समझते हैं सिर्फ एक वीडियो को लो अपलोड कर दो यूट्यूब पे, आईजीटी पे. नो गाइस, दैट इज नॉट द सीन. वीडियो मार्केटिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, मेकिंग द कंटेंट, वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट कैलेंडर, प्रोडक्शन स्किल, एडिटिंग स्किल, स्क्रिप्टिंग स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल, स्टोरी बोर्डिंग स्किल एंड ऑफ कोर्स कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्किल. ये सारी चीजें आती हैं गाइस वीडियो मार्केटिंग के अम्ब्रेला के अंदर, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड. आज जो वीडियो देख रहे हो, पता है ये वीडियो के पीछे कितना थॉट प्रोसेस गया है. द स्क्रिप्ट, द स्किल, द मार्केट रिसर्च, लॉट ऑफ थिंग्स हैज गॉन बिहाइंड दिस, राइट? Guys, you need to understand at every point of life you need hammering. आज के डेट पे मैक्सिमम क्या सिचुएशन होता है, अगर मैं आपको एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है. वो अप्रोच करता है आपको कि भैया मेरे लिए आप यूट्यूब मैनेज करो. तो आप वेट करोगे कि कब वो कंटेंट भेजेंगे और आप उसे बस अपलोड करोगे. गाइज, डू यू थिंक फॉर दिस समबडी इज गोना पे यू पब्लिश करने के लिए? नो. आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब कोई क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है फॉर वीडियो मैनेजमेंट और यूट्यूब मैनेजमेंट, उनके प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होना जरूरी है. और ये नॉलेज गेन करने के लिए यू नीड टू हैव ए वेरी स्ट्रांग डिस्कवरी स्किल्स. आप क्लाइंट से क्या क्या सवाल पूछोगे, ये सारे आंसर्स उनसे निकलवाने के लिए. क्लाइंट इज इग्नोरेंट अबाउट मार्केटिंग. क्लाइंट तो इग्नोरेंट है. क्लाइंट तो मार्केटिंग वाला बंदा है ही नहीं, वो तो अपने सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट है. वो तो अपने प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्सपर्टीज, इज नॉट अ मार्केटर. तो ये सारे सवाल वो आपको के जवाब आपको कैसे वॉलंटरली दे देगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. Once you get the question, you have to make a funnel of that particular product buying journey. Then you have to map the content ideas. Content ideas को map करना होगा funnel के साथ. Then you need to understand. Then you can build a super solid video marketing. ये जो YouTube है ना, जहां पे मैं पोस्ट डालता हूं, वीडियो डालता हूं, this plays a very important role to create momentum on top of my funnel. टॉप ऑफ माई फनल, ये मेरे टॉप ऑफ द फनल का स्ट्रैटेजी है गाइस, जितने भी कंटेंट आते हैं, राइट? टू गेन अटेंशन, बिल्ड एन इंटरेस्ट एंड जनरेट अवेयरनेस. अगर मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब के अंदर इफ आई गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन डेप्थ कंटेंट हाउ टू बिल्ड अ फनल फॉर अ रियल एस्टेट बिल्डर, नोबडी इज गोइंग टू बाय बिकॉज यूट्यूब ऑडियंस इज नॉट प्रेजेंट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड. यूट्यूब का कोई ऑडियंस या व्यूअर अभी उस फ्रेम ऑफ माइंड में है ही नहीं कि वो इस लेवल के इनडेप्थ कंटेंट को कंज्यूम कर सके, राइट? ये होता है गाइस बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो आपको समझना जरूरी है कि यूट्यूब के ऊपर क्या जाना है, रील्स के ऊपर क्या जाना है, लिंक्डइन वीडियोस के अंदर क्या जाना है, शॉर्ट्स के अंदर क्या जाना है. सो दिस इज कंप्लीटली ए स्ट्रैटेजी गाइस. गाइस लेट अस अज्यूम और एक एग्जांपल जो कि मेरे को बहुत शॉकिंग लगा. जब हम लोग एसईओ के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे थे कैंडिडेट, 99% ऑफ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि कभी आज तक एक ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग को खुद पब्लिश नहीं किए. नोबडी हैज डन इट. गाइस आपको पता है एक 2000 वर्ड ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग को वर्डप्रेस एनवायरनमेंट पे पब्लिश करने के लिए एटलीस्ट यू नीड 15 to 20 मिनट्स ऑफ टाइम. 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है. With all the HTML tag optimization, canonicals, structure, data, सब कुछ ऑप्टिमाइज करके पब्लिश करने में गाइस एक 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है. प्रॉपरली विथ इमेजेस डालो, वीडियोस डालो प्रॉपरली. अगर आप एक वेटरन ब्लॉगर आपको पता होगा. आज के डेट पे 99% ऑफ पीपल दे नो दैट एसईओ इज ऑल अबाउट ऑन पेज एंड ऑफ पेज. ऑफ पेज में जब पूछा जाता है कि भैया क्या आप ऑफ पेज पे करते हो, एक डायरेक्टरी सबमिशन आप कितने टाइम पे कर लेते हो. अगर मैं अपने टीम की बात करूं, अपने इन हाउस टीम की बात करूं, तो एक डायरेक्टरी में 2 मिनट से 4 मिनट का हम लोग स्लॉट रखते हैं. इंटरव्यू में गाइस एक बंदे को हमने टास्क दिया,
30 मिनट्स लगे, 30 मिनट लगे गाइज उसको जस्ट समझने के लिए कैसे होता है, बिकॉज ही हैज नेवर प्रैक्टिस्ड, वी हैव नेवर प्रैक्टिस्ड। तो गाइज मैं किस पैरामीटर पे जज करूं, बोलो किन पैरामीटर्स पे इंटरव्यूअर्स जज करेंगे आपको, किस पैरामीटर्स पे? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फेसबुक और गूगल ऐड। गाइज मेरे हिसाब से फेसबुक और गूगल ऐड सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे इजी प्लेटफॉर्म है, बट सबसे क्रिटिकल प्लेटफॉर्म भी है, बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व। एक कंप्लीट फेसबुक एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए गाइज यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल। पहले बात है, आज के डेट पे यू नेवर इन्वेस्ट ऑन लर्निंग फेसबुक एड्स और गूगल एड्स, आप पैसा खर्च नहीं करते उस कैंडिडेट्स। गाइज दिस इज अ लर्निंग दैट यू आर डूइंग ऑन योरसेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। इवन इफ यू इन्वेस्ट, आप स्प्लिट टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटेशन माइंड से नहीं करते हो। गाइज एक कैंपेन में एटलीस्ट अगर 10-12 एड कॉपी नहीं है, हाउ विल यू गेट दैट विनिंग पीस, विनिंग पी? ब्लॉगिंग 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 का पूरा तांडव मचा हुआ है इंडिया के अंदर कि मेरे को प्रो ब्लॉगर बनना है, ये ब्लॉगिंग करना है। आप कोर्स ले लेते हो 500,000 का, कोई किसी ने आपको $1 मिलियन का स्क्रीनशॉट दिखाया, किसी ने आपको पता नहीं क्या क्या का स्क्रीनशॉट दिखाया, ठीक है, आपने कोर्स ले लिया, राइट। वो कोर्स के अंदर क्या होगा, वो अपना होस्टिंग प्रमोट करेगा, उसका लिंक देगा, वो अपना थीम प्रमोट करेगा, उसका लिंक देगा, वो अपना टेम्पलेट प्रमोट करेगा, उसका लिंक देगा, वो आपके डोमेन के कोई साइट का लिंक प्रोवाइड करेगा, आपको कहेगा इस लिंक से खरीद लो। वो टोटल कोर्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा, राइट। लेकिन गाइस ब्लॉगिंग का कंप्लीट जो बेस फंडामेंटल होता है दैट इज निश क्रिएशन या निश सिलेक्शन, निश शॉर्टलिस्टिंग, निश आइडिएशन, जो कि कंप्लीट एक मार्केटिंग का टॉपिक है। सेकेंडली, बिल्डिंग ए कंटेंट कैलेंडर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 90% ऑफ टास्क जो जाएगा इट विल बी अराउंड कंटेंट राइटिंग एंड वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। ये सारी चीजों का ज्ञान कहां से मिलेगा? ये सारे चीजों का ज्ञान मिलने के लिए गाइस हार्ड वर्क करना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा गाइस, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। एक बंदे ने मैसेज किया, सर मैंने अपना करियर एसईओ में स्टार्ट किया, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता हूं, सर मैं कौन सा टूल लूं, एएचआरएफ्स लूं या SEMrush लूं? अरे भाई गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल का ही अच्छे से ज्ञान ले लो। 70% of people they don't know how to use Google console and Google Analytics, और बात करते हैं Ahrefs और SEMrush की। गाइस टुडे अगर आप एक पेज व्यू और यूनिक पेज व्यू का डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन नहीं समझा पा रहे किसी को, what will you do with spending SEMrush and Ahrefs? This is absolutely the lack of marketing fundamentals. Guys, you need to understand, you are hired, आपको लोग हायर करते हैं to solve a problem, not to create a problem within their organization. आपके पीछे कोई भी टाइम लगाएगा नहीं। सब कोई इस लॉकडाउन के बाद सिर्फ एक ही फ्रेम ऑफ माइंडसेट पे है कि वी नीड ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड पीपल, दोज हु हैव बर्न्ट देयर हैंड्स, जिन्होंने अपना हाथ जलाया है। और हाथ जलाने के लिए गाइज आपको लाइफ में मेंटरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गाइज ये सब टैकल कैसे करोगे, इसे सॉल्व कैसे करोगे? गाइज आपको ना कंप्लीटली लर्निंग मोड से निकल के ना कंटेंट कंज्यूमिंग मोड से निकल के, अभी तक आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि कोई 500,000 का कोर्स ले लिया, मोबाइल पे देख रहे हो। मैं वेबिनार करता हूं गाइज, वेबिनार करता हूं, अराउंड 30% पीपल वो आराम से टेबल पे बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सत्तू खा रहे हैं, बेड पे सोए हैं और वेबिनार देख रहे हैं। तो गाइस का एक ही सोल्यूशन है, आपको ना कंटेंट कंज्यूमिंग मोड से निकल के आपको इंप्लीमेंटेशन मोड में आना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन मोड, और इंप्लीमेंटेशन मोड पॉसिबल कैसे? व्हेन यू हैव अ हंगर, भूख बढ़ाओ, अपना भूख बढ़ाओ। वेबसाइट बनाना सीख लिया, मेरे को वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट बनाना है। अपने लोकल एरिया में देखो ऐसे कौन से बिजनेस है जिनके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हो। गाइस लैंडिंग पेजेस बनाना है, लैंडिंग पेजेस बनाना है, पूछो अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से पूछो ऐसा कौन सा बिजनेस है, आइडेंटिफाई करो बिजनेसेस
के प्रॉब्लम। आपके लोकल एरिया में ऐसे जो कंपनीज है गूगल एड चला रहे हैं, उनके लैंडिंग पेजेस को देखो, उनके लैंडिंग पेजेस को देख के उनके प्रपोजल भेजो कि इससे अच्छा बेहतर लैंडिंग पेज मैं बना सकता हूं। भूख को बढ़ाओ गाइस, भूख को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, राइट नाउ आप एसईओ सीख लो, रैंक कराना है। मेरा ब्लॉग क्यों नहीं है फर्स्ट पेज पे, क्यों नहीं आ रहा है? मैं एक माइक्रोनिश कीवर्ड दो मुझे, माइक्रोनिश कीवर्ड के ऊपर एक ब्लॉग लिखो, 3 ब्लॉग, 4 ब्लॉग, 6 ब्लॉग लिखो, बैकलिंक क्रिएट करना स्टार्ट करो। दिन के अंदर 9 घंटा काम करो, हर 1 घंटे में 4 बैकलिंक बनाओ। 9 घंटे में आप आराम से 30 से 40 बैकलिंक बना रहे हो, तो एक साल के अंदर, सॉरी 1 महीने के अंदर आप एटलीस्ट 200-300 बैकलिंक बनाओगे। कैसे रैंकिंग नहीं मिलेगा गाइज? कैसे? अपना भूख को बढ़ाना सीखो गाइज। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट सीख लिए तो भूख को बढ़ाओ। आपके लोकेशन में ऐसा कौन सा बंदा है जिसके लिए आप लीड जनरेशन कर सकते हो? क्या लीड मैग्नेट बना सकते हैं? फैशन इंडस्ट्री के अंदर क्या लीड मैग्नेट, क्या ऑफर बना सकते हैं? पेट ट्रेनिंग इंडस्ट्री में क्या लीड मैग्नेट बना सकते हैं? ग्रोसरी इंडस्ट्री में क्या लीड मैग्नेट ऑफर बना के लोगों के इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो अभी सफर कर रही है, उनके लिए मेरे पास क्या सोल्यूशन है? कैसे उनके लिए मैं ऑनलाइन लीड जनरेशन कर सकता हूं? तो गाइज भूख बढ़ाओ गाइज। भूख को जारी रखने के लिए और बढ़ाने के लिए गाइज यू नीड हैमरिंग, यू नीड मेंटरिंग गाइज, मोर देन स्किल सेट गाइज। अपने मार्केटिंग माइंडसेट पे काम करो। आज के डेट पे मैक्सिमम पीपल आप ज्यादा डिजिटल हो रहे हो, कम मार्केटिंग हो रहे हो गाइज। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आई गिव अ स्ट्रेट चैलेंज राइट नाउ। मार्केटिंग फंडामेंटल्स के जो 8 पीस हैं, जिसे पिलर ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है, 8 पीस, वो 8 पीस क्या है? कमेंट पे डालो, कमेंट पे डालो, गूगल करो। आधे लोग तो गूगल करके डालोगे। 8 पीस को आप इंटरनेट मार्केटिंग के फनल के साथ कैसे मैप कर पाओगे? आई वॉन्ट यू टू आंसर। एक चैलेंज देता हूं गाइज, ये आज के पे एक सिंपल सा मार्केटिंग फंडामेंटल गाइज, ये आपका क्लियर है ना? ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी सिंपल गाइज। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गेट मेंटोर्ड। तो गाइज ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है? बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर 500,000 रुपया, 10,000 इन्वेस्ट कर दिया सर, लेकिन कहीं से कैसे, किस डायरेक्शन में स्टार्ट करूं अपना करियर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर 35,000, 40,000 कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया, 300 रुपए में कितने सारे कोर्सेस कर डाले, कितने सारे मतलब भारत और ग्लोबली कितने सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करता हूं, सबके कोर्स ले लिए सर, लेकिन जॉब मिल ही नहीं रहा। गाइस फंडामेंटल इशू है यहां पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, फाइंड आउट ए मेंटर, होल्ड हिज हैंड फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो गाइज ये सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? गाइज हंगर मोड पे आओ, हंगर मोड पे भूख बढ़ाओ अपना। भूख कैसे बढ़ाओ गाइज? यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसका एक सोल्यूशन है गाइज। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में अनाउंस किया था, आई टीच वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स एंड आई हैव लॉन्च्ड माय डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे सिर्फ आपको ट्रेनिंग मैं दूंगा नहीं लाइव, बट आई विल बी गिविंग यू लाइव क्लासेस प्लस एक इंटर्नशिप प्रोग्राम पे, एक वोकेशनल प्रोग्राम पे और एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम पे आपको डिप्लॉय भी किया जाएगा। सो दैट जो भी आप सीख रहे हो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का भी आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है थ्रू ए लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम। को ब्लॉगिंग करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करना है, आपको फ्रीलांसर बनना है, एजेंसी बिल्ड करना है, आपको जॉब चाहिए, नो मैटर व्हाट, इफ योर फंडामेंटल्स आर इन प्लेस यू कैन रॉक लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। गाइज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ट्रस्टवर्दी, लेजिटिमेट, कॉन्फिडेंट डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन पे एक डिसेंट सैलरी के साथ अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, और यू वांट टू लर्न अ बिजनेस स्किल, आपके पास एक बिजनेस स्किल नहीं है उसे सीखना चाहते हो, या आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है जिसको आप नर्चर करके रियलिटी में ट्रांसफर करना चाहते हो, देन गाइज यू कैन चेक आउट माई लर्निंग digital marketing mentoring program, which is absolutely a practical based program, and I teach very less students. Guys, smart people, they value time over money, they value time over money. Guys पैसा आएगा जाएगा, बहुत कमाओगे, but you know smart people know that time once goes never come back. बहुत सारे लोग students, they waste years of time doing lot of hit and trial, trying to do things on their own, खुद से करने के लिए कोशिश करते हैं। एक बंदा यह 3 साल से ट्राई कर रहा है, फ्री के वीडियोस देख के ब्लॉगर पे अपने ब्लॉग्स डाल रहा है। गाइस, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल टू सक्सीड लाइक दिस? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वी हैव जस्ट वन लाइफ टू लिव, नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। जो ऑलरेडी बना प्रूवन फ्रेमवर्क है, प्रूवन टेम्पलेट्स है, उस पर काम करना स्टार्ट करो एंड बिल्ड योर ओन लेगेसी।
गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड मेंटोरिंग, यू नीड ट्रेनिंग। ये जो जितने भी इस वीडियो का जो मेन थीम है ना, उसको समझने के लिए कोशिश करो गाइज, कोशिश करो गाइज। राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देर इज नो, इन दिस कोरोना कोविड सिचुएशन देर इज नो प्लेस, देर इज नो प्लेस फॉर पीपल, देर इज नो प्लेस फॉर पीपल विथ जस्ट थियोरिटिकल नॉलेज। कंपनीज नीड टू हायर एक्सपीरियंस। फिर से मैं रिपीट करूंगा गाइज, द वे हाउ आई स्टार्टेड, पीपल हायर यू फॉर रिजल्ट्स, not for certification. People hire you for experience, not for theory, guys. People hire you to solve a problem, not to hire you and make you their problem. You need to understand this. So guys, कुछ conscious decision ले लाइफ के अंदर, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. It is one life to live. It is a time investment. क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, चैलेंजेस को डिस्कशन करो मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट गाइस. सो दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. थैंक्स अ लॉट.